हाय गाइस वेलकम टू सिजलिंग टी। तो शुरुआत करते हैं सबा के ब्लॉग की जिसमें उसने लिखा है कि आई एम फीलिंग बेटर और फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं। तो देखो मतलब कितनी ज़्यादा चालबाज औरत है ये। और आई एम नॉट गोइंग टू मिन्स माय वर्ड्स बिकॉज़ शी डज़न्ट डिज़र्व एनी सिम्पैथी। जो इसने इंस्टा पे स्क्रीनशॉट लगाया था कुछ दिन पहले, आप देखते रहना मैं सारे स्क्रीनशॉट लगाती रहूँगी कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, ठीक नहीं लग रहा है इसलिए एक ब्रेक ले रही हूँ। इसका मतलब क्या होता है? देखो, सबको पता है ये प्रेग्नेंट है। अब सर्दी, खाँसी, जुकाम के लिए तो कोई ये वाली पोस्ट लगाएगा नहीं। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी लगा रही है, तो इसका मतलब सीधा-सीधा लोगों को दिमाग में यही जाएगा कि या तो मिसकैरेज हो गया है या तो फिर मतलब कुछ प्रॉब्लम चल रही है व्हिच कुड रिजल्ट इन दिस थिंग, राइट? यही जाएगा। और इसको भी पता है कि लोगों के दिमाग में यही आएगा क्योंकि पब्लिक पागलों की तरह पूछ रही है, सब आप ये प्रेग्नेंट है ना? सबको लगता है ना प्रेग्नेंट है ना? शायद सब दुआ करें प्रेग्नेंट है ना? ऊपर से लिख रहे हैं मेरे लिए दुआ करें। और तभी भी मुझे लगा था कि ये नाटक कर रही है क्योंकि भाई-भाभी के व्लॉग्स और रील्स और सब कुछ चल रहा है। नेक्स्ट डे इसकी भी रील आ रही है कि खुशामदीद पे हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, ये वो। भई जिसकी लाइफ में अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती है ना, वो बहुत दुखी हो जाता है। वो कैमरे उठा-उठा के अपनी रील्स पोस्ट नहीं करता। और मिसकैरेज वगैरह काफ़ी पर्सनल चीज़ें होती हैं और बंदियाँ उसमें मतलब बहुत सफ़र करती है इमोशनली। अब संभावना सेठ का देख लो। संभावना सेठ का जो मिसकैरेज हुआ था, मैंने मेरी फ़ीड में वो आ गया क्योंकि उसमें बहुत सारे मिलियन व्यूज़ थे और ऊपर से मैं किसी ज़माने में संभावना को देखती थी तो मेरी फ़ीड में आ गया था। अब मैं उसका स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ उसके वीडियोज़ का, देखिए 2 वीक्स पहले संभावना और उसके हस्बैंड ने वीडियो बनाया था कि ऐसे-ऐसे मिसकैरेज हो गया, रोते हुए दोनों ने अपनी शक्ल दिखा के वीडियो बनाया था। उसके बाद सर्जरी डे, ये है, वो है, फिर से सर्जरी करानी पड़ेगी, हॉस्पिटल में लेटी हुई है, उसमें मतलब वो आईवी चढ़ रहा है, वो सब दिखा रहे हैं। सासू माँ आई है, सेकंड रो में देखिए, सासू माँ आई हैं और दरवाजे पे गले लग के वो दोनों रोई हैं। ससुर जी बेचारे खड़े हुए हैं, उसको थंबनेल लगाया गया है, राइट? चलिए बहुत दुःख की बात है, मैं समझ सकती हूँ। और यहाँ तक तो ठीक है, चलो भई तुम्हारे साथ ट्रेजेडी हुई है, तुम दिखा रहे हो, तुमने शेयर किया अपने व्यूअर्स के साथ। कट टू 2 दिन दिन में तुम पार्टी बदल ली तुमने। तुम तो पार्टियाँ कर रहे हो, तुम ट्रिप पे जा रहे हो, आसमान में तुम डिनर कर रहे हो, न्यू ईयर मना रहे हो। यार, ये ग्रीफ जो होता है ना, वो बहुत पर्सनल होता है, आई अंडरस्टैंड। बट व्यूअर्स तुम्हें क्या देखेंगे? वो यही देखेंगे ना कि तुम्हें तो ना कोई दुःख है, ना तकलीफ है, ये तो तुम हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, हम तो तुम्हारे बारे में सोच रहे थे। इनफैक्ट जब संभावना का ये हुआ तो आई वाज़ वेरी सैड कि मैंने कहा बेचारी की एज भी काफ़ी हो गई है और उसको बेबी नहीं हुआ एंड अ, शी वाज़ लिटरली डाइंग टू हैव अ बेबी। इतनी सारी उसने अपनी कहानियाँ बताती रहती है, आईवीएफ कराया, ये हो गया, वो हो गया, फेल हो गया, ऐसे हो गया। तो हमें लग रहा है हम ही पागल हो रहे हैं तुम्हारे बारे में सोच के। तुम तो अपना जलसे कर रहे हो। लिटरली 2 वीक्स हुए हैं और ये ट्रिप पे जा रहे हैं। आई मीन आई विल टेल यू अ वेरी लाइक पर्सनल स्टोरी। हमारे लास्ट ईयर हमारी फैमिली में एक मेरे कज़न की वाइफ़ का मिसकैरेज हुआ था एंड उसका भी 3-4 महीने के स्टेज पे हुआ था एंड शी वाज़ लिटरली शैटर्ड। और उसकी फैमिली ने उसका काफ़ी ध्यान रखा कि भई 1 महीने तक जैसे पोस्ट प्रेगनेंसी रखते हैं ना, पोस्ट डिलीवरी के रखते हैं, वैसे ही रखा कि भई तुम बाहर ज़्यादा मत घूमो-फिरो, बॉडी वीक है, यू नीड रेस्ट, तुम हेवी वेट्स मत उठाओ और सीढ़ियाँ जो ऊपर-नीचे ज़्यादा मत चढ़ो, मतलब जो भी होता है, वो सारा कंप्लीट रेस्ट दिया। एंड बट इमोशनली शी वाज़ लाइक वेरी शॉक्ड कि ऐसा क्यों हुआ? शी यूज्ड टू ब्लेम हरसेल्फ कि मेरी वज़ह से मैंने कोई ऐसा कुछ कर दिया बाय चांस गलती से, कोई कुछ भी हो सकता है ना, दिमाग में आती हैं चीज़ें। तो धीरे-धीरे उसको टाइम लगा, काफ़ी टाइम लगा एंड इट हैपेंड लास्ट ईयर, नाउ शी इज़ ऑल फाइन। बट आप समझ सकते हैं ना, जो भी लेडीज़ सुन रही हैं, हू हैव गॉन थ्रू समथिंग सिमिलर और हू हैव बेबीज़, दे कैन अंडरस्टैंड कि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि बस आइज़ ब्लिंक करी एंड नॉर्मल हो गए तुम। तो इस तरीके से पब्लिक के इमोशंस का, पब्लिक के सेंटिमेंट्स का मज़ाक बनाना ना ठीक नहीं है, इसको भारी पड़ सकता है। जैसे स्टोरी होती है ना, शेर आए, शेर आए, शेर आए, पब्लिक आएगी क्या हुआ, क्या हुआ? और सही में शेर आएगा ना, तो फिर कोई नहीं पूछेगा। ये स्टोरी हमने सबने बचपन में सुनी होगी। तो इसने वही किया है। अब सनी गया था वहाँ पे, सनी खुद बोल रहा है मैं 2 दिन के लिए गया था और मैं 8 दिन बाद आया हूँ। तो इसने फ़ोन-वोन करे होंगे, तुम आ नहीं रहे, ये है, वो है, हंगामा मचाया होगा उसकी जान को पूरा और सनी ने भी बोला होगा हाँ, मैं आ जाऊँगा टाइप्स।
तो इसने पहले तो सनी को धमकाया होगा कि मेरी तो तबीयत खराब हो रही है, ये हो रहा है, सनी को लगा हुआ है तो झूठी-झूठी करती रहती है। तब इसने ये गेम खेला कि मैं तो इंस्टा पे पोस्ट कर दूँगी, ऑब्वियसली व्हेन आई एम पोस्टिंग इट ऑन इंस्टा व्हिच मीन्स समथिंग इज़ सीरियस, और सनी को पता था सीरियस नहीं है। लेकिन इंस्टा पे पोस्ट करने पे इसने लिखा था कि मैं व्लॉग्स नहीं बनाऊँगी और जो भी स्टोरीज़ है वो मैं बाद में दे दूँगी। तो सनी को लगा कि भाई ये तो पैसे का लॉस हो जाएगा, ये तो कुछ ज़्यादा ही ड्रामा चल रहा है। तो सनी को देखिए पैसे से तो प्यार है ही, सबसे ज़्यादा मोहब्बत तो सच्ची मोहब्बत तो पैसे से ही है। तो सनी दौड़ भाग के आया और वो बेचारा फ्लाइट्स की टिकट बुक कर रहा है, वो ट्रेन की टिकट ढूँढ रहा है, वो सब कर करा के भाग-दौड़ करके आया। और सबसे कनिंग बात तो मुझे ये लगी जो लास्ट वाला क्लिप थी जिसमें वो रेड टी-शर्ट में, यहाँ मैं फ़ोटो लगाती हूँ, उसमें बैठ के कार में पिछले व्लॉग में जो उसने बोला था, फ्रेंड मैं आ गया हूँ मुंबई और सबा की तबीयत बहुत खराब है, अब देखते हैं रोने वाली शक्ल बना के। जब सनी घर आया होगा, इसे तुरंत पता चल गया होगा कि सब ड्रामा था, इसको सिर्फ़ बुलाने के लिए किया गया है, तो सनी ने भी पार्टिसिपेट किया इस ड्रामे में और उस क्लिप के एंड में ये बोला कि भई उसकी तबीयत ख़राब है। हमें लगा भई ये पता नहीं कहाँ हॉस्पिटल के बाहर खड़ा होके इसने एक क्लिप बनाई है और सच में कुछ प्रॉब्लम हुई है। और ऑब्वियसली व्हेन शी वाज़ प्रेग्नेंट तो पीपल विल थिंक अबाउट हर ओनली। अब इनके घर में अगेन आई एम नॉट गोइंग टू मिन्स वर्ड्स, इनके घर में कोई ऐसा तो है नहीं कि भई स्वर्ग सिधार गया हो, तो क्योंकि भाई भी व्लॉग बनाता है, भाभी भी व्लॉग बनाती है, अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो उनके थ्रू ही रील पोस्ट कहीं से पता चल जाता। तो समझ तो आ रहा था कि इट्स अबाउट सबा ओनली एंड ऑब्वियसली इतना बौखलाया हुआ था ये। तो बीइंग अ वुमन मुझे ये लगा था भैया 1-2% तो मैं भी सिम्पैथी कर रही थी कि चलो भई जैसी भी है, इसके साथ ऐसा खराब तो नहीं हो, क्योंकि ऑब्वियसली भई बच्चा-वच्चे के लिए इतना क्रेव कर रहे हैं ये लोग, तो ठीक है, बाकी जो भी है हम उसको क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे फॉर हर एक्शंस। बट नाउ शी लॉस्ट दैट पार्ट एज़ वेल। आई एम नॉट गोइंग टू सिम्पैथाइज़ विद हर एवर। व्हाटएवर शी डज़, आई एम नॉट गोइंग टू हैव एनी सिम्पैथी फॉर हर नाउ, पीरियड। तो बात करते हैं उसके आगे के ब्लॉग की। और वैसे जब मैंने इसका थंबनेल देखा था तभी मुझे गुस्सा आ गया था और मुझे लगा था ये 2 दिन भी वेट नहीं कर पाई। इसने इतनी बड़ी-बड़ी बात की थी, मैं ब्रेक ले रही हूँ। 4 दिन बाद सनी का व्लॉग डाल दिया और 2 दिन बाद अपना डाल दिया। किस चीज़ का ब्रेक? ये ब्रेक को मतलब किस तरीके से लेती है अब ये भी आप समझ सकते हैं। और इसका जब मैंने व्लॉग देखना शुरू किया उससे पहले रेडिट पे मुझे इन्फॉर्मेशन मैंने पढ़ ली थी कि सब कुछ नॉर्मल है, सब घूम फिर रही है, मस्ती कर रही है। मुझे बहुत गुस्सा आया था, इनफैक्ट मेरा मन भी नहीं कर रहा था देखने का कि मतलब कितनी शातिर और बदतमीज़ औरत है ये। तो फिर भी चलो देखते हैं। तो इसने ब्लॉग की शुरुआत की है रिज़ा से। रिज़ा लेटी हुई है और खिखी-खिखी करके हँसे जा रही है और उसकी माँ पूछ रही है क्या हुआ? तो बोलती है कि उसने चाय पी ली है, रोज़ा रखा है तो इसके पेट में दर्द हो गया। अल्लाह! चाय से ही पेट में दर्द हो गया? रिज़ा नींबू पानी पी लो, इनो पी लो, ये पी लो, वो पी लो। और वो अपना कुछ सोफ़े के कवर या पता नहीं कौन-सा, आई थिंक सोफ़े का कवर वगैरह होगा, वो सब सेलेक्ट करवा रही थी। कौन-सा कलर अच्छा है जल्दी से पसंद कर दो, सब लोग कहते हैं तुम्हारी को चॉइस बहुत अच्छी है, हमारी तो चॉइस ही बहुत घटिया है। हमने देखो ना अपनी सच्ची मोहब्बत के चक्कर में सनी से शादी कर ली और अब क्या-क्या भुगत रहे हैं हम। तो हमारी तो चॉइस ही घटिया है, अम्मी की चॉइस कपड़ों के लिए, बाकी सारी चॉइस तुम्हारी अच्छी है। ये देखो नानी माँ को, नानी से बोलती है नानी चलो वो सब सामान लेके आओ। अब नानी भी वो सोच रही हो कि भैया ये तो हमसे काम करवा रही है और सालू भी सोचे कि मुफ्त की रोटियाँ खा रही है नानी, तो अब ये नानी से ही काम करवा लो, ब्लॉग में तो पार्टिसिपेट करती हैं, मुझे तो बाकी पब्लिक को समझ आता नहीं है, तो नानी से घर का काम करवा लो। अब बेचारी नानी भी होंगी 80 साल की। ख़ैर मुझे हमें अभी भी इसने इसके ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है ना, मेरा मन भी नहीं कर रहा है इसे इसकी मिमिक्री करने का, बट मैं ब्लॉग तो पूरा करूँगी। या वैसा नहीं, फ्रेंड मैं आ गया हूँ और मैं जैसे यार सुबह सोफ़े पे लेटी हुई थी, भई वो जा रहा था तभी भी लेटी हुई थी, आ रहा था तभी भी लेटी हुई है, दिन में घूम रहा तभी भी लेटी रहती है। और सुबह फ्रेंड हमारी तबीयत अच्छी नहीं थी, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, शनि 2 की जगह 8 दिन रह गए थे, तो आप सोचो कैसे रहेगा? और मैं 8 दिन तक अपने ऊपर वहाँ नहीं गई हूँ, फ्लैट में यहीं पड़ी रही हूँ, सबके सर पे बैठी रही थी मैं और अपना मम्मी के रूम में बैठ के सोई थी पूरा अच्छे से। और यहाँ पे सर ये कहता है मैडम देखो ब्लॉग तो शुरू करना है, ब्लॉग के बिना कैसे काम चलेगा? दुकान मेरी चल नहीं रही, दुकान में मेरा मन लगता नहीं, अभी ब्लॉग शुरू करो। मैंने सबसे पहले आते ही सबा को बोला ब्लॉग तो शुरू करेंगे, अपनी एनर्जी से ब्लॉग शुरू करेंगे, इसीलिए तो भाग के आया। जैसे तूने वो पोस्टर लगा दिया था कि ब्लॉगिंग नहीं करूँगी, भाग-भाग के आ गया। उसी टाइम त तुरंत मैं तो चल-चल के आ जाता और ट्रेन की टिकट नहीं मिलती तो क्या हुआ? और इसने ब्लॉग शुरू कर रहा है। और यहाँ पे फ्रेंड देखो अभी हम वहाँ सामान लेने जा रहे हैं, इन लोग कुछ बनाएँगे और पीछे ना बेटी खाला वगैरह बातें कर रहे थे तो डाँट के बोलते इनका अलग से चल रहा है कुछ, मतलब कोई भी ना बोलो अगर ये बोल रही है तो, इसका मतलब ये था। अब ये शाम को 7 बजे लेने जा रहे हैं सामान, 7 बज रहे हैं पीछे, चलो ठीक है 7 बजे कोई लेट नहीं है। और क्या ड्रामा चल रहा था कि चिक्की बनाने का ड्रामा इन्होंने किया है पूरा। बेटी खाला वगैरह ने चिक्की बनाई थी, मतलब वो मूँगफली और गुड़ वाली होती है जो गज्जक बोलते हैं जिसे नॉर्थ में, वो। और उसमें इतना ड्रामा वो काली हो गई, अम्मी ये वो है, ये तो रिज़ा ने खराब
भी थी, रिज़ा कहती भाई मैंने रेसिपी बताई थी, अब 4 रेसिपी उसमें से तुमने देख के जो बना ली, मेरा क्या वो है। और पब्लिक पागल हो गई, पब्लिक लिखे जा रही है, चिक्की की रेसिपी लिख रही है, पब्लिक को ये नहीं पता इसकी शातिरपंती, उसके बारे में बात करो, रियल टॉपिक पे बात करो, नहीं, पब्लिक लिख रही है चिक्की में गुड़ डालो, चिक्की में चीनी डालो, कम भूनो, ज़्यादा भूनो, ये करो, वो करो। कोई भी असली इसकी बातों पे जो इसने हरकतें की है ना, जो इतनी बड़ी, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। जो इसके बाल दिख रहे हैं आजू-बाजू साइड से इसके फ्रंट से, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। सब चिक्की पे लगे हुए हैं, पूरे कमेंट सेक्शन पे चिक्की में ये डाल दो, तेल डाल दो, मीठा डाल दो, गुड़ डाल दो। अरे मतलब इतने बेवकूफ़ लोग हैं क्या? पब्लिक उन्हें दिखती नहीं क्या? क्या क्या देख रहे हैं ये लोग? और ये भी फ्रेंड्स देखो मेरी अम्मी ने तो इतनी भुक्कड़ है, अम्मी ने तो वैसे चिक्की ही खा ली, और रिज़ा के ऊपर ब्लेम डाल रही है। मतलब तुम्हें कुछ करने आता नहीं है, बेटी खाला ने खराब कर दिया, रिज़ा ने खराब कर दिया, इसने आज तक कोई चीज़ ढंग से बनाई नहीं है। और अब भाभी जी वहाँ मास्टर शेफ में गई ना, तो जलन तो भाभी जी से इतनी है कि इसको मास्टर शेफ घर में खेलना है। अब ये सारे लोग अब देखना यही करेंगे, चिक्की बनाने की रेसिपी और पता नहीं क्या-क्या गेम खेलेंगे ये लोग आपस में। 4 जने हो सकता है आपस में मास्टर शेफ ही खेलने लग जाए कि 5 जने बैठ के एक ही चीज़ बनाते हैं, फिर किसका अच्छा। और ये चिक्की दिखा रही हैं। अब देखा जाए तो जो इंग्रीडिएंट्स होने चाहिए थे, अगर वो ठीक हैं, तो ठीक ही है, खाने में टेस्ट तो वही आएगा ना ऑलमोस्ट। क्या ही फ़र्क पड़ता है अगर शक्ल खराब है तो, ठीक ही लग रही है। अब इसमें भी माताजी को तो खाने को चाहिए, खाना और पहनना, इसके अलावा उन्होंने ज़िंदगी में कुछ काम सीखा नहीं है, सोएँगी, खाएँगी, पिएँगी। और माताजी ब्लू सोफ़े पे पड़ के बैठ गई हैं, इसका आधा हिस्सा कहाँ गायब हो गया सोफ़े का पता नहीं। माताजी कह रही है, "लाओ मेरे को तो यही दे दो, हमको तो खाने से मतलब है, हमको फ़र्क नहीं पड़ता साल।" माताजी ने तो खा ली 2-4 उसमें से तोड़-ताड़ के, तो ठीक है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये यहाँ पे कहती है, "फ्रेंड्स बताना, हम ना सामान लेने जा रहे हैं, बताना कि कोई ऐसे घर में बनती भी है या नहीं बनती, हम फालतू टाइम बर्बाद कर रहे हैं।" अब भैया तुम्हारा व्लॉग है 3 दिन पुराना, उसके बाद आके तुमने लड्डू चिक्की बना के खा भी लिए होंगे, और फ्रेंड बेचारे लिखते जा रहे हैं अभी भी, नहीं व्लॉग घर में बन जाती है, नहीं बनती है, ये वो बनती है। तो फ्रेंड, जो भी इसके फ्रेंड है ना, सो कॉल्ड फ्रेंड्स, उस सनी के फ्रेंड और इसके फ्रेंड्स, इनकी बातों में मत आओ, जो भी क्वेश्चन पूछती है उसका आंसर मत करो। इसके व्लॉग में जो आपको प्रॉब्लम दिखती है ना, उसके ऊपर कमेंट करो या तो मत करो। ये नहीं कि चिक्की ऐसे बनती है, चिक्की वैसे बनती है। ये बहुत स्मार्ट है, ये सारे दिन ऑनलाइन रहते हैं, ये चिक्की की रेसिपी 2 सेकंड में ढूँढ सकता है, ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये देखो इसका जबड़ा ऐसे खुला है, और अभी तो इसका तो डिप्रेशन चल रहा था। अगेन ये जो डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी की बातें करती है ना, जो रियल लोग हैं ना, जो डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी है जिनको, उनको ऐसा नहीं होता कि टेम्परेरी एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन कि मोहद्दा जाऊँगी तो हो जाएगा, वापस आऊँगी तो ठीक हो जाएगा ट्रेन में बैठते ही, और सनी जाएगा तो 1 दिन की 24 घंटे के अंदर डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी आ जाएगी। और अब देखो इसके बाल, 24 घंटे इसके बाल दिखे हैं। और जैसे सनी वापस आएगा, सनी को देखते ही भैया मेरा तो पिया घर आया और मेरे तो एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन सब खराब हो गया, मतलब चला गया, और इसके बत्ती-सी निकल के आ गई है। तो ये जो है ना ढकोसले, इन चक्करों में मत पड़ो। डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी आर रियल थिंग्स। दे डू नॉट डिसअपीयर लाइक दिस, वरना सारे साइकियाट्रिस्ट है ना, उनकी दुकानें बंद हो जाती। तो ये जो मज़ाक बना रही है ना बीमारी का, वो भी बहुत गलत है। हम बीमार हैं, बीमार हैं, बीमार हैं कर के झूठ बोलती रहती है। अब ये नीचे जाते हैं, वहाँ पे इन्हें संतोष भैया मिल जाते हैं। देखो सामने विंडो में पापा और वो जो है ना, जिसको मैं भाभी नंबर 2 बोल देती हूँ मस्ती में, लोगों को पसंद नहीं आया, बट ठीक है। जो इनकी असिस्टेंट है और जो उनकी हेल्पर वगैरह हैं, वो सब घूम रहे हैं। और यहाँ पे संतोष भैया से बात कर रहे हैं, इसमें सभा बैठी है, सनी बैठा है, माताजी और रिज़ा बैठे हैं। अब इसने पापा जी से मिलने एक बार भी नहीं गई। देखो पापा जी से अगर मिलने जाती और सनी मिलने जाता तो 100% ये दिखाते। पापा कैसी हो? बात कर रही हो? पापा ठीक है, हम लोग तो लड्डू का सामान लेने जा रहे हैं। ये इसने बात ही नहीं की, दूर से दिख रहे हैं, उसने दिखाने की भी कोशिश नहीं की, वो तो बाय चांस दिख रहे हैं। अब क्यों, अब पापा जी को क्या लेना-देना? पापा जी का यूज़ हो गया 3 दिन, 3 डे टू गो, 2 डेज़ टू गो, 1 डे टू गो, वो सब तो हो गया ड्रामा। हमने पापा जी को गिफ्ट दे देते, पापा जी हमारे ब्लॉग का पार्ट बन गए, अब क्यों पापा जी से बात करनी है? पापा जी क्या करना है? हम तो सिर्फ़ जिन लोगों से फ़ायदा होता है उनसे बात करते हैं। अब यहाँ पे सनी उसको कहता है देव भैया को, तुम्हें कुछ दिला देता हूँ, करके चला गया। 3 लोग बैठे हैं, ट्रिपल सवारी वैसे भी अलाउड नहीं होती, तीनों बिना हेलमेट के बैठे हैं, इनको तो भैया चालान मिलना चाहिए। और यहाँ पे ये जिस दिन लड्डू बनाने हैं, उस दिन लड्डुओं का सारा सामान आएगा। जिस दिन हलवा बनेगा, घी, आटा, चीनी सब कुछ उसी दिन आएगा। तो ये लड्डू का बनाना, अरे एक अखरोट ले लेते हैं, ये काजू ले लेते हैं, बादाम ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, गुड्डे ले लेते हैं। गुड्डे बिस्किट लिए इन्होंने, किसके लिए? भई सारे के सारे तो डायबिटिक हैं, गुड्डे किसके लिए लिए जा रहे हैं? बिस्किट, बिस्किट पता नहीं क्या-क्या ताम-झाम सामान लेके ये वापस आए।
एक्चुअली इन्हें वहाँ पे एक टी-शर्ट मिल गया। उसको देख के कहती है, "ऐसा टी-शर्ट ना हम अपने घर में रखेंगे, हमारा घर जब बन जाएगा तो।" लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा टी-शर्ट के लिए ऐसे मेहमान भी तो होने चाहिए। हमारे घर में तो जो मेहमान आते हैं ना, वो सब तोड़ देते हैं। तो बेसिकली मेहमान तो इनके होते ही कौन है? मौदा के 2-4 लोग होते हैं। इनके अलावा तो आज तक कोई भी इनके घर नहीं आया। और मौदा के लोगों को भी, भैया तुम कौन-सा चाय पिलाते हो? तुम किस बात से डर रहे हो? मौदा के लोगों को तुमने आज तक चाय पिलाई नहीं, सास-ससुर को तुमने आज तक चाय पिलाई नहीं। तुम तो उन्हें सूखा-सूखा ही भेज देते हो। और उसमें भी कह रही है ये लोग तोड़ देते हैं। भैया तुम तो भैया बहुत ही वो हो महारानी, तुम तो तोड़ती नहीं, बल्कि सारे मोहल्ला के लोग ही तोड़ देते हैं। रिज़ा कुछ बात कर रही थी और मैंने इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर किया। देखो स्क्विंट इसकी आईज़ में साफ दिखता है। कई लोग मुझे बोल रहे थे रिज़ा भी स्क्विंट है, रिज़ा भी स्क्विंट है, तो मतलब मुझे पता तो था, मैंने कहीं बोला नहीं। मैंने कहा चल छोड़ो अभी क्या बोलूँ, लेकिन है ऑब्वियसली है। जिसको अगर कंसर्न है या जिसको जानना है तो यहाँ पे देख सकते हो, है वो स्क्विंट। तो उसको इतना क्लोज़अप पे दिखाती है, उसको खराब लगेगा ना, स्कूल कॉलेज में भी लोग जो मतलब जिनको नहीं पता होगा, उनको भी पता चल जाए। और यहाँ पे कहती है इसके हाथ में व्लॉगिंग का वो दे दिया, भई अब तुम व्लॉगिंग तुम भी करो क्योंकि हाँ, मैं थक जाती हूँ व्लॉगिंग करके भी, लेकिन प बैंक बैलेंस मेरा बनेगा, हाँ, जैसे तुमको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे कहती है सनी भाई का बर्थडे है तो सनी भाई के केक बनाना है और फिर उसके लिए मैं आज ये केक की शॉप पे आ गई, मैं सामान ले रही हूँ ये। भाई केक तुम्हें क्यों बनाना है? सनी भाई का बर्थडे है, सनी जीजू का बर्थडे जो भी है वो तुम्हारे लगते हैं, तुम्हें क्यों बनाना है? सबा करेगी ना, स्पेशल फ़ील तो सबा कराएगी। सबा को स्पेशल फ़ील तो सनी ने कराया है, तो सबा कराएगी अपने पति को स्पेशल फ़ील। लेकिन तुम कौन होती हो भई? तुम क्यों इतना लाल पीली हुई पड़ी हो उसके चक्कर में? तुम दूर रहो, तुम पढ़ाई-लिखाई करो अपनी। नहीं, नहीं, नहीं। सलोपी तो थक जाती है ना फिर, सलोपी तो सोफ़े पे आराम करेंगी, फिर हमें तो बनाना पड़ेगा, इसके लिए मैं ऐसे ब्लॉग में भी बोल रही हूँ। और वहाँ पे ऐसे कोई सब्सक्राइबर मिल गया, जो भी मिल गया, उसने एक छोटा-सा गिफ्ट दे दिया ऐसे शॉप पे और कार में दिखाए थे, देखिए सलोपी आपको एक गिफ्ट मिल गया। अरे! गिफ्ट, अरे! इतना इतना रिएक्शन भई, इतना रिएक्शन, ऐरा-गैरा कोई भी तुम्हें गिफ्ट दिया जा रहा है, ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे गिफ्ट ही ना मिले हो तुम्हें, गिफ्ट के लिए ऐसे भूखे मरे पड़े हो। गिफ्ट का लालच ही नहीं खत्म होता। घर आती है तो रेहान की ड्यूटी, रेहान पापा को ये दिया। अच्छा, एक मैंने बहुत पुराने इसकी क्लिप देखी थी, उसमें पता नहीं मैंने क्लिप बना के रखी थी या नहीं, दिखाऊँगी अगर मिल गई तो। उसमें ना पहले 2-3 साल पहले की बात है, जब ये रोटी लेके जा रही जब इसकी मम्मी खाना लेके जाती है, तो उसमें सब्ज़ी और खीरे, वही हमेशा की तरह। तो कहती है, "अम्मा आप पापा के लिए खाना ले जा रही हो?" "हाँ, बेटा रोटी तो ऊपर मिल जाती है ना, तो सिर्फ़ दाल और खीरा ले जा रही हूँ।" तो वही है, रोटी इन्हें ऊपर मिलती है, लेकिन नाटक ऐसा करते हैं कि जैसे पता नहीं कितना 56 भोग बना के पिताजी के लिए लेके जा रहे हैं। मतलब एक दाल और एक खीरे-वीरे काटने, बस 1 खीरा और 1 दाल या 1 सब्ज़ी, इतना ही करती हैं माताजी। लेकिन एहसान जैसे जताती हैं कि भैया अपने पति के लिए पता नहीं कितना कर रही हो। और उसमें भी सबा हर बार उनको शूट करना, उनको खाना लेके जाते हुए शूट करना ज़रूर दिखाते हैं ताकि भाभी को वो नीचा दिखा सके कि भैया भाभी ना अपने हमारे जो पिताजी को रख रही हैं, अपने ससुर को रख रही हैं, तो वो सिर्फ़ रख रही हैं प्रेशर में आके भाई के, खाना-वाना नहीं देती हैं उन्हें, इस तरह से दिखाती है ये। माताजी बैठ जाओ, चलो आपको क्या सिखाया, सब लोगों को मैंने सिखा तो दिया है, अब ब्लॉगिंग कैसे करते हैं। अब माताजी पहले सामान लाना है फिर दिखाना है। माताजी अपना पिटारा खोल के बैठ गई कि ये एक इसका, वो इसका, ले लो सब लोग अपना-अपना सामान ले लो, देखो काजू बादाम मत खा जाना, वो मेरे लड्डुओं के लिए है। और लिटरली जो मुझे पता था अभी जा रहे हैं फिर दिखाएँगे, तो माताजी वही आधा टाइम वही कर रही थी, ये इसका, उसका। और आके क अरे! घर में धुआँ-धुआँ क्यों है? किचन में क्या हो रहा है? माताजी को गुस्सा आता रहता है। आजकल तो माताजी तो एकदम, अब सामान आ गया इतना, मौधा से तो रखने की जगह तो है नहीं, इतना छोटे से घर में इतने सारे घर लोगों को लेके आ जाती हो। ये नहीं कि इतना कमाती हो, हमारे लिए भी 5 बीएचके बना के दे दो। देखो भाभी ने अपने लिए बना लिया, तुमने हमारे लिए क्या किया है? और देखो हम तुम्हारे ब्लॉगिंग का कंट्रीब्यूट करते हैं, इतना सब आते हैं, सलाम दुआ तो नहीं करते अब, लेकिन बहुत कुछ करते हैं और 5 बीएचके बना के दे दो। अब तो जान में जान आए, इतना मोहल्ला का सारा कबाड़ा उठा के ले आती हो तुम अपने ब्लॉगिंग के चक्कर में। या फालतू का पता नहीं क्या प्रैंक खेलना था ऐसे, सनी एक काम करते हैं सनी। सनी को गुस्सा आ रहा है, देख तो रहा है, लेकिन हाँ बेटा तू बोलती रहे, पैसा तो आता है तेरे इस बोलने से, अब क्या करूँ, झेला तो जाता नहीं मुझसे, लेकिन तू बोलती रहे। सनी एक काम करते हैं, प्रैंक खेलते हैं, तुम ऐसा बोलना कि पुलिस आ गई थी और फिर रेहान को ऐसा डराना, फिर हम ये करेंगे। रेहान बाहर निकल के आता है, वो ट्राई करता है, अरे सालों पे हमें आपकी हंसी की आवाज आ गई थी, सालों पे ये वो, मतलब घटिया थर्ड क्लास का कुछ भी फालतू की हरकतें। लेकिन इसके चेहरे पे जो चमक और वो खुशी थी ना, जैसे होता है ना कि मैं जीत गई, इस टाइप की वो खुशी और वो चमक थी कि भैया मैंने जो दाव खेला, मैंने जो पासा फेंका, उसमें सनी आ गया, मेरी मुट्ठी में आ गया, मेरी सास को छोड़ के आ गया। तो इसके पूरे ना चेहरे पे जो चमक थी वो अल्टीमेट थी। यहाँ पे लाइट चली गई, रात के 12 बजे लाइट चली गई। अरे लाइट चली गई, हमारे यहाँ तो कभी लाइट नहीं जाती, अब क्या होगा? मौधा जैसा हो गया ये तो, ये वो। थोड़ी देर में लाइट वाइट सब आ गई, लेकिन सुबह उठ के इसने दिखाया, फ्रेंड्स सुबह हो गई। फ्रेंड्स आज है 31st और आज ना न्यू ईयर का कोई प्लान नहीं है फ्रेंड्स।
लेकिन 2 दिन बाद 2 जनवरी को सनी का बर्थडे होता है तो हम उनको कुछ दिलाएँगे। स फ्रेंड वो जब से आए हैं ना उनका मुँह सूजा हुआ है तो फिर उसके ऊपर थोड़ा-सा जैसे हो ना बंदर को पैसा फेंक दो ऐसे हम थोड़ा पैसा फेंक देंगे खुश हो जाएगा फिर वो कहेगा खुश हूँ मैं खुश हूँ। फ्रेंड देखो हमने लिपस्टिक कैसे लगाई बहुत वाहियात लग रहे हैं लेकिन फ्रेंड आप बोल दो अच्छी लग रहे हैं। फिर हम ब्राउन लिपस्टिक लगाएँगे और जब इसने लिपस्टिक लगाई थी ना एक सही में बहुत अजीब लग रही थी। मैंने कहा चक्कर क्या है बहुत ही अजीब लग रही है ये। तो फिर सनी बोल रहा है बहुत डार्क हो गई अच्छी नहीं लग रही। नहीं फ्रेंड तुम्हें क्या पता है सनी फ्रेंड तुम्हें कुछ नहीं पता जो हम करते हैं बिल्कुल सही करते हैं फ्रेंड। और इसने जो येलो सूट पहन रखा है देखो सुबह-सुबह पहना है इसने, ठीक है? और अब देखना रात तक इसी में लदी रहेगी। और यहाँ नीचे आके कहती है फ्रेंड सनी ने वो रूहान आता है ना हमारा उसने चश्मा तोड़ दिया। तो बेसिकली दिखाना चाह रहे हैं कि भाई रूहान ने हमारा एक्सपेंसिव चश्मा तोड़ दिया। और वही देखो भाभी जी को शेड कर रही है, सुना रही है भाई भाभी को भी रूहान ने चश्मा तोड़ दिया तो हमें दिलाओ भरपाई पूरी करो। तो एनीवेज़ अब ये चाहते हैं मार्केट। मार्केट बेसिकली मॉल जाते हैं। मॉल में जाके सनी को इसने शॉपिंग करा दी अच्छी-सी पे जूते ले लो, कपड़े-वपड़े ले लो, खुश रहो तुम भी खुश रहो, स्पेशल फ़ील करो। अब देखो सनी के लिए कोई 3 डेज़ काउंट नहीं कर चल रहे हैं, पिताजी को पैसे नहीं दिए गए हैं सनी के लिए। भैया ये है घर जमाई की इज़्ज़त। भाग-भाग के आया है वो क्योंकि इन्होंने पैसा फेंका, पासा फेंका अपना कि भैया हम तो बहुत बीमार हैं, व्लॉगिंग करना छोड़ देंगे, तुमको पैसा नहीं मिलेगा, ना तुम्हारी दुकान चल रही है, ना कुछ और तुम्हारे बस का है, ना तुम्हारे बस की मेहनत करनी है। तो अपना सीधा-सीधा ट्रेन की टिकट कटाओ और यहाँ पे आ जाओ हमारी गुलामी करने। और तुम्हें खुश करने के लिए मैं 15-20 हज़ार खर्च कर दूँगी, जूते कपड़े ले लो और इसके अलावा हमारे परिवार से कोई इज़्ज़त की उम्मीद रखना मत। ना तुम्हें कोई स्पेशल फ़ील कराएगा मेरे अलावा और ना तुम्हें कोई गिफ्ट देगा भाई-भाभी टाइप। तो यहाँ पे अभी जैसे इसका बर्थडे था तो हम देख रहे थे इंस्टा रील पे भाभी जी ने तो आजकल इन दोनों को भाव देना छोड़ दिया है। भाई साहब ने भी कोई पोस्ट नहीं डाली है, एक रील डाल दी, रील पे भी जैसे होता सॉरी रील नहीं स्टोरी डाल दी, स्टोरी में भी जैसे पार्ट ऑफ द स्टोरी है कि भई सनी का बर्थडे हो रहा है, छोटा-सा केक है वो कट रहा है, बस वो सब। इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। अब यहाँ रिज़ा खड़ी हो जाती है, भई रिज़ा को आजकल बहुत यूज़ किया जा रहा है, रिज़ा पढ़ाई-लिखाई कर ले, ये इन सब चक्करों में मत पड़। रिज़ा कहती है, फ्रेंड आज है न्यू ईयर तो हम लोग पार्टी करने के लिए तैयारी कर रहे हैं और हम यहाँ डेकोर करेंगे उसके बाद मैं दिखाऊंगी बालकनी में ये वाला मैंने यहाँ से चोरी किया है ऐसे भी हम चोरी करते रहते हैं भाभी को ये चोरी करती है हम इधर उधर से चोरी कर लेते हैं भाभी जी किसी और का चोरी करती है तो हम ऐसे सब चोर चकार बन चुके हैं तो मैंने यहाँ पे देखो पर्दा वर्दा काट रही है मतलब इसके पास इतना टाइम है फालतू का ये सब करने के लिए इसने 2 चेयर और एक टेबल जो रेंट पे मंगाई होगी ऑब्वियसली वो रखी है क्योंकि सनी भाई और सालों पे बैठेंगे ना बाकी तो सब घर के कचरा लोग हैं भाई न्यू ईयर तो इन्हीं के लिए हो रहा है राइट न्यू ईयर होना है पूरी फैमिली के साथ तो भैया 7-8 चेयर तो रखते हैं, तो सब लोग बैठ के न्यू ईयर मनाते। नहीं, वो तो पर्दा-वर्दा काट रहे हैं, पूरा डेकोर कर रही है, इतना सारा सामान लाई है, पता नहीं कितना टाइम वेस्ट किया होगा इसने अपना। बे बाज़ार जाके फ्लावर्स लेके आ रही है, उसके बाद फिर वो बैठ जाती है, जैसे होता है ना कि इनका टिपिकल सामान आ गया पहले, उसके बाद बैठ जाओ जी। रिज़ा हम तुम्हें सिखा चुके हैं ना क्या करना होता है पहले, पहले शॉपिंग करो उसके बाद क्या करना है। हाँ, सालों पे मुझे पता है सालों पे बैठ जाना है और सबको बिठा लेना, नानी माँ को बिठा लिया, देखो सालों पे माता जी तो हमारी खाना बनाने में लगी हुई हैं, वो भी ज़रूरी है। आधा ब्लू सोफ़ा हम बाहर फेंक चुके हैं, तो देखो हम बैठ गए हैं, नानी माँ बैठ जाओ। नानी अरे भई मेरे को क्या इसलिए बिठा लिया, हमको तो कुछ समझ में भी नहीं आता। अरे नानी सिर्फ़ समझ में नहीं आना, ऐसे बैठे रहना है। अब वो दिखा रही है एक-एक चीज़, ये लाइट है, ये केक का स्टैंड है, ये है, इसमें मैं ये डालूँगी, उसमें वो डालूँगी, वो सब कर के। वो नकली प्लांट्स लाई थी, बेस्ट नकली प्लांट्स लाके दिखा रही जो प्लास्टिक के प्लांट्स वगैरह होते हैं ना वो, उसका नानी कहती, "ये क्या करी पत्ता है?" "हाँ, नानी कड़ी पत्ता है, चबा लो 2-4 पत्तियाँ-वत्तियाँ।" नानी बेचारी को काट दिया इन्होंने, अरे नानी सही थी, "कड़ी पत्ता है बेटा, इसका तो छौंक लगा के इडली बनाते हैं, इडली सांभर हमारे मोहल्ला में बहुत स्वाद बनाते हैं, इसका ज़रा तड़का-वड़का मार लेती हूँ, सब्ज़ी बना लेती हूँ।" नानी वहाँ पता लगे इसी का तड़का मार के बना रही हूँ चुपके से अपने लिए सांभर। यहाँ पे इन्होंने पूरा डेकोर-वेकोर करके 2 सीटर अरेंजमेंट कर दिया। भैया ये देखो 4-5 पीसेस केक के पेस्ट्री के रख दिए, 2-4 लाइटें-वाइटें लगा दी, सुंदर बना दिया, कॉपी किया था, सब बना दिया। भैया 5-7 हज़ार रुपए लगे हों, 5-7 तो नहीं लगे होंगे, जितने भी लगे हों, चलो बना दिया। लेकिन 2 सीटर क्यों? ये न्यू ईयर है, ये कोई वो मतलब एनिवर्सरी स्पेशल थोड़ी चल रहा है या बर्थडे स्पेशल थोड़ी चल रहा है, तो न्यू ईयर स्पेशल चल रहा है, 31st मना रहे हो। लेकिन ना, इनको तो बस 2 ही लोग हैं ना इनके स्पेशल फ़ील कराने, वो आ गए दोनों लोग स्पेशल फ़ील कराने वाले। फ्रेंड हम आ गए हैं सामान लेके। अल्लाह! तुम लोगों ने लड्डू बनाने शुरू भी कर दिए। अरे! हमें तो ब्लॉग बना के दिखाना था, हमें लड्डू तुम्हें खिलाने थोड़ी ना है। तुम इतने स्पेशल थोड़ी है तुम्हें लड्डू खिलाएँगे, हमें तो व्लॉगिंग के लिए करना था। भाभी भी तो मास्टर शेफ में गई, हमें भी तो दिखानी है रेसिपी। और वो बेटी खाला कहते, "अरे कहीं गड़बड़ बन जाते तो?" अरे वही तो दिखाना था कि गड़बड़ हो सो बिगड़ गया ये वो और ये प्यार मोहब्बत चल रही है। पता नहीं कौन रेहान शूट कर रहा है, टीवी में दिख रहा है या पता नहीं कृष्णा है, रेहान ही लग रहा है। और यहाँ प्यार मोहब्बत, "बेटू तू बहुत प्यारी है, तू बहुत अच्छी है, मेरे को इतना सारा शॉपिंग करा के ले आई, मेरा तो मूड ही ठीक हो गया, मुझे लगा था कि तू नहीं कराएगी।"
अच्छा, इसी बात पे मुझे एक और चीज़ याद आई, जो ये कल वहाँ खाना बाँट रहा था हाथ में रोटियाँ पकड़ के, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि बाद में मेरे दिमाग में आया कि सनी तो वैसे भाई बनता है ना, खाला की बेटी की शादी थी, ठीक है? ये तो मुंबई से भाई गया था, इतना रईस भाई, भाई इनके पूरे खानदान में इसके माँ मतलब पिताजी की साइड के, माताजी की साइड के, इसके पूरे खानदान, सबा के खानदान और सनी के खानदान के सबसे रईस तो यही होंगे। इतना करोड़ों में पैसा छापने वाले तो और कोई होगा नहीं, मुझे लगता नहीं अभी तक कोई होगा इनके। तो इतना रईस भाई आया है, तो इनकी फैमिली में कितने मतलब बारात में 200 200 250 लोग आए होंगे, 300 लोग आए होंगे, राइट? 300 से ज़्यादा तो क्या ही आए होंगे। 300 लोगों के लिए अगर ये पेपर प्लेट और ग्लास और स्पून वगैरह का अरेंजमेंट करा देता, तो कितना रुपए आता? मैक्सिमम ₹100 आता पर पर्सन, राइट? तो इसमें 30,000 रुपए मान लो, 30,000 रुपए का खर्चा आ जाता तो कौन-सी बड़ी बात है? इसने तो पूरा व्लॉग बनाया है उनको उनको शूट करके। वो चाहते तो मना भी कर सकते थे, भई हमें नहीं दिखाना है अपनी बेटी या दामाद और अपने घर में किस तरह से शादी हो रही है, क्योंकि खिल्ली तो उड़ी हुई है। अब कोई देखेगा तो खिल्ली तो उड़ाएगा, भई ऐसा अरेंजमेंट होता है, इतना घटिया अरेंजमेंट शादी का तो था था। तो अगर ये चाहता, इसने इसे पता तो होगा ही कैसा अरेंजमेंट है। अगर ये चाहता कि भई मेरे ब्लॉग में भी अच्छा दिखेगा, आपकी भी इज़्ज़त बनेगी, मैं भाई तो हूँ और तो मैं तो इतना कमाता हूँ, क्या है हमारे लिए कौन-सी बड़ी बात है? और मैं आपको ही शूट करके आपके थ्रू ही पैसा ही कमाऊँगा, तो मैं 30,000 रुपए तो 30,000 रुपए खर्च कर देता हूँ, इसमें कौन-सी बड़ी बात है बहन की शादी में, तो अच्छा लगेगा। लेकिन ना बाबा ना, दूसरों पे ये 1 रुपया ना लुटाएँ, बिल्कुल नहीं लुटाएँ। और ऐसी बातों से इनको फ़र्क भी नहीं पड़ता, बेइज़्ज़ती हो रही है तो हो रही है, कबाड़ खाने में रह रहे हैं, लेकिन ये पैसा नहीं दे सकते किसी को। तो ऐसे मेरे दिमाग में आया था, तो मैंने बोला, तो आप बताना कि सही था या नहीं था? बिल्कुल सही था मेरे ख़्याल से, तो अगर कोई इतना कमा रहा है तो अपने बहन की शादी के लिए इतना तो कर ही सकता है ना, जब मुंबई से जा रहा है, या तो मत जा, बिल्कुल घर में पड़ा रहे। जाना भी है, उनको शूट करके अपने फ़ायदे के लिए ब्लॉग बना लिया, लेकिन उनको क्या दिया? उनके लिए कुछ करके आता ना थोड़ा-सा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये बेसिकली अंदर घुस जाती है, अंदर तीनों औरतें बेचारी लगी पड़ी हैं। लड्डू बनाना कोई आसान काम थोड़ी होता है, मेहनत लगती है कि चीज़ भूननी, पीसनी, तोड़नी और उसके बाद घी भूनना सबको, मतलब काम लगता है, और फिर बर्तन-वर्तन साफ करना। बेटी खाला बेचारी लगी पड़ी हैं इतना सारा बनाने में इसके लिए। फिर ज्ञान फैलने लग जाती है, फ्रेंड देखो सनी का बर्थडे आ रहा है, सनी सबके लिए इतना करते हैं, थोड़ा बहुत हमें भी तो करना चाहिए ना उसके लिए। और ये झूठ बोलते हैं ना, तो इधर-उधर देखना शुरू कर देती है। यहाँ पे लड्डू-वड्डू बन रहे हैं, बेचारी लगी पड़ी हैं माताजी, और दोनों ही माताजी। अब सारा काम तो बेटी खाला ने किया होगा टब में, प्लास्टिक के टब में, और ये लड्डू हो गए ना तो थोड़े से गरम होंगे, ये आटा-वाटा होगा, एकदम ठंडा नहीं होगा, ये गरम-गरम सा होगा हल्का-हल्का। तो ये गरम-गरम घी वाला, सारे नट्स वाला सामान ऐसे प्लास्टिक के टब में डाल देते हैं। भई प्लास्टिक में तो गरम क डालता भी नहीं है आजकल कोई। सबको इतनी अकल आ चुकी है, बट शायद इनमें यहाँ कभी पे नहीं आएगी। फ्रेंड देखो, हम लोग ना सनी का बर्थडे है इसलिए हम लोग बाहर जा रहे हैं, हम लोग को घूमना बहुत पसंद है, और फिर हमें लगता है फ्रेंड्स अकेले कैसे जाएँगे हम, ना हमें अकल है, ना हम एक-दूसरे को 24 घंटे के लिए भी झेल सकते हैं, हमें समझ ही नहीं आता क्या बात करें। हम बातें तो कर लेते हैं, लेकिन हम वैसे बातें नहीं करनी आती हमें। लेकिन फ्रेंड्स इसलिए फिर हमें मेड भी तो चाहिए ना फ्रेंड्स, 2 मेड, एक तो मेरी पर्सनल असिस्टेंट जो मेरा कैमरा उठाए, मेरा सामान उठाए, मेरी चाय-पानी दे, फिर दूसरी असिस्टेंट जो खाना-खुना बना दे, सब कुछ कर दे। तो फिर मैं 2 असिस्टेंट तो लगेगी, और फिर अम्मी को भी घूमने का बहुत शौक है, तो फिर हम अम्मी को भी साथ ले चलें। फिर बूढ़ी नानी बच जाती है, फिर उनको कहाँ छोड़े, भाई-भाभी तो रखेंगे नहीं अपने घर में, तो उनको भी टाँग के लेके चलना ज़रूरी है। और रेहान तो उसकी मर्ज़ी है, भाई-भाभी के घर में अगर रहेगा तो रह लेगा, नहीं तो फिर उसको भी ले चलेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखो हमारी मजबूरी हो जाती है, इसलिए हम, लेकिन हमें बातें तो बहुत बनानी आ गई है, तो हम कहेंगे कि फ्रेंड्स हमें फैमिली के साथ घूमना अच्छा लगता है, और पापा जी भी तो हमारी फैमिली है, लेकिन पापा जी को हम नहीं पूछते हैं, भाई-भाभी हमें नहीं पूछते, तो हम उनको भी नहीं पूछेंगे अब से। और हम भाभी को दिखा देना चाहते हैं कि हम अकेले भी घूम सकते हैं, हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, जब से सनी हमारी लाइफ में आया है। भाभी को हम बिल्कुल नहीं पूछते, हम सब ये कहते हैं कि सिर्फ़ सनी की वजह से ही तो हम आज तक यहाँ तक आए हैं, सनी तुम्हारी वजह से। तो इसलिए जब 4 दिन सनी चला जाता है ना मौदा, हमारे धरती के नीचे से, हमारे पैरों के तले से ज़मीन निकल जाती है, और हमें समझ ही नहीं आता हम करें क्या, हम इतने डिपेंडेंट हैं, पहले भाभी पे डिपेंडेंट थे, अब फिर सनी पे हैं, और बाकी इसीलिए हम सबको लेके चलेंगे, और ये कहीं नहीं जाएँगे, लोनावाला, खंडाला से ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, इनमें इससे ज़्यादा इनमें हिम्मत ही नहीं है। ठीक है? अब ये कहती है कि सनी के लिए तो हम केक बनाएँगे। अब ये जो केक बनाने की तैयारी है ना, कि सनी को स्पॉन्ज केक खाना था, जो बचपन में वो खाता था। आज तक इसने कभी कोई भी चीज़ ठीक से नहीं बनाई है। हर बार कहती है बिगड़ गया, खराब हो गया। लेकिन अब जस्ट बिकॉज़ भाभी जी को लाइमलाइट मिल रही है मास्टर शेफ़ में, सबको पता है कि मास्टर शेफ़ में दीपिका को एंट्री इसीलिए मिली है क्योंकि वो अच्छी कुकिंग करती है। भई जिसमें जो स्किल है वो है। अब इसे बनना है कि भैया मैं भी दिखाऊँ कि मेरे अंदर भी स्किल है। सबसे पहली बात तो ये जो सारी कटोरियों में सामान है ना, वो रिज़ा ने डाला होगा,
इसको ना पता कि किसमें क्या डलता है। रिज़ा ने नाप-तोल के सारे सामान इसको अरेंज करके दिए हुए क्योंकि इससे इतनी मेहनत कहाँ से हो जाए। फिर ये एग को तोड़ के जो एग बीटर चलाती है ना ये, व्हिस्क चलाती है, इसकी शक्ल देखो, ऐसे उछल रही थी उसमें, तो साफ पता चल रहा था कि इसके बस का कुछ नहीं है। फिर रिज़ा ने ही बनाया होगा, बस ट्रे इसने ओवन में रखी थी और फिर 1 घंटे बाद निकालेंगे। तो लास्ट में दिखा रही थी केक और फिर जैम से थोड़ा बहुत उसको हार्ट-वार्ट बना दिए। अब करने को कुछ था नहीं तो नोज़ स्ट्रिप रिज़ा के मुँह पे लगा दिया और फिर रिज़ा भी एक्ट कर रही है। कैसे क्या करना है इसका? कैसे करना है? अरे हमें तो पता ही नहीं क्या करना है, पहली बार लगा रहे हैं, अरे झटके से निकाल दो। अरे भाई झटके से नहीं निकालते इसको, धीरे-धीरे निकालते, वैक्सिंग नहीं कर रहे हो ना उसकी। जो भी है, कर-करा के ड्रामा बंदी, सनी आ गया वापस और ये रात के 2 बजे आया था और जैसे ही आया ना तो बच्चों को तो जगा के रखती है। देखो इतना हंगामा मचाया था सब लोगों ने, तो थोड़े दिन शांति रही रखी इसने और ये 8 ही दिन तो वैसे भी इनके सर पे रही होगी जब ये लोग थे नहीं घर पे, जब सनी था नहीं घर पे। लेकिन पिछले 10-15 दिन से बच्चों को दिखाती नहीं थी, लेकिन अब फिर से शुरू कर दिया। वही ना, इसको किसी चीज़ की शर्म तो है नहीं ना। और खुद ही कहती है, "सनी सब लोग आपका इंतज़ार करके सो गए।" और दोनों बच्चे जगे हुए हैं और यहाँ पे देखो 2 बज रहे हैं। अभी घड़ी में और साफ क्लियर दिखेगा और सनी को बाहर लेके आती है, देखो, सनी भी खुश हो गया, एकदम खुश हो गया। ये सनी को लग रहा है उसके बर्थडे के लिए किया जा रहा है, सनी को यही नहीं पता है तो न्यू ईयर के लिए किया जा रहा है। और सबा की एक्टिंग देखो, सबा की तो आजकल ओवर एक्टिंग ही नहीं खत्म होती। बाहर आके कहती है, "अरे! इतना अच्छा बना दिया।" भाई तुम लिविंग रूम में बैठे थे और ये सामने ही बालकनी दिखती है। कोई ऐसा नहीं है तुम्हारा 4 मंजिल का महल है कि भई तुम्हें पता ही नहीं कि इस बालकनी में क्या सजावट हुई है। 25 बार आके देखा होगा, 25 बार कमेंट्री दी होगी, इसको ऐसे कर ले, वैसे कर ले, लेकिन रिएक्शन ऐसे देना है ना इसे, हर हर चीज़ में रिएक्शन देना है। इसे ये नहीं पता ये ओवर रिएक्शन से ना लेट डूबेंगे इसे एक दिन। पब्लिक पकने लगी है अब। और यहाँ पे सनी ने कितना गंद मचाया, सनी ने वो हार्ट पे से जो है उसमें से उँगली ली, चाटा और कहा ये जैम है, उसी चाटी हुई उँगली से इसने एस लिख दिया सनी, एस फॉर सनी मतलब करके। और अब सोचो ये चाटी हुई उँगली से जैम से जो लिखा है वो उसको काट के लोग खाएँगे। सबा कहती मैंने तो किनारे काट के पहले ही खा लिए हैं। सबा कह रही है यहाँ पे, फ्रेंड हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, हमने ज़ोमैटो वाले कह रहे हैं कि आ नहीं रहा है, फिर सनी ने उनको फ़ोन करके पूछा, फिर सारे ज़ोमैटो वाले बिज़ी हैं, देखो पार्टी करते हैं ना फ्रेंड, पार्टी करना तो इतनी गलत बात है, हम लोग तो पार्टी नहीं करते। और फ्रेंड देखो हमेशा आज तक वो न्यू ईयर ना भाई-भाभी के साथ सेलिब्रेट करते थे, लेकिन अब भाई-भाभी हमें पूछते नहीं तो हम भी उन्हें बिना पूछे हर कोई पार्टी करेंगे। और इसको ना नीचे लोग इतना लिख रहे हैं कि भाई न्यू ईयर सेलिब्रेट करना हराम है, तुम क्यों कर रहे हो? हमारे यहाँ मुहर्रम को न्यू ईयर माना जाता है, जो भी कुछ है। और न्यू ईयर नहीं मनाते, लेकिन क्रिसमस के बारे में बातें करेगी, न्यू ईयर मनाएगी, सेलिब्रेट करेगी, सारे बर्थडे सेलिब्रेट करेगी, जिसमें सब लोग कहते हैं कि बर्थडेज़ मनाना हराम है। देखो रात के 2 बजे है और फिर लोग निकल-निकल के आ रहे हैं इसके और पिज़्ज़ा मँगा रहे हैं। रात के 2 बजे कौन पिज़्ज़ा खाएगा? ये लोग तो सो चुके थे। उठ के आके आधी रात को पिज़्ज़ा खा के सोएँगे क्या ये लोग? कैसे हैं? इनकी डाइट है ही क्या है? मतलब इनका पेट में ऐसे डाइजेशन होता कैसे है इनका? माताजी भी उठ के पिज़्ज़ा का नाम सुना, हम भागे-भागे आ गए। हमें सनी का तो नाम सुन के हम वापस से सो गए थे करवट मार के। जैसे पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा बोला हम तो भागे आए, कहाँ है पिज़्ज़ा, कहाँ है पिज़्ज़ा? भैया माताजी अभी पिज़्ज़ा नहीं आएगा, सो जाओ। वो कहती अम्मी कल खिला देंगे, फिर एक और व्लॉग बना देंगे, अभी तो आया नहीं पिज़्ज़ा। अरे फालतू में उठा दिया, हमारा तो पिज़्ज़ा खा के मुँह में पानी आ गया था, अभी कुछ अच्छा सा खिला दो। और ये हैप्पी न्यू ईयर सबको हैप्पी न्यू ईयर। आपके जो बुके बेचारे जो छोटे-छोटे गुलाब के इसने बनाए, रिज़ा ने बैठ के बनाए हैं। मतलब किस नाम का ब्लॉग काटा इसने, सारी मेहनत की रिज़ा ने। रिज़ा को क्या मिला? अंडा, कुछ भी नहीं, ज़ीरो। रिज़ा किस नाम का डेकोर कर रही है भई? तेरे को अपने पति को स्पेशल फ़ील कराना है, तू मेहनत कर ना। रिज़ा से क्यों करवा रही है? कल इसका रिज़ा का पूरा पेल देगी बर्थडे मनाने के लिए। माताजी लड्डू की प्लेट आई तो माताजी वो कहते हैं आधा-आधा खाएँगे। माताजी ने तो सबसे पहले लपक के ना पूरा उठा लिया, हम तो पूरा खाएँगे, एक तो पिज़्ज़ा भी नहीं मँगा रही हो, ऊपर से लड्डू में भी आधा बोल रहे हो, हम तो 2 खाएँगे। माताजी तो बोले अंदर प्लेट जाएगी ना, 2-3 लड्डू वहीं किचन में साफ करके आएँगी। और ये अभी शोएब भाई ने भी सब छोड़ दिया, माताजी को कितना समझाएँ, माताजी को घड़ी बाँधी थी कि भैया 10,000 स्टेप्स पूरे करो, 10,000 तो क्या ये 1000 स्टेप पूरे नहीं करती होंगी। यहाँ इनका रोमांटिक ड्रामा चल रहा है, माताजी बैठ के घूर रही है साइड से कॉर्नर में से, हमारी बेटी के पैसे से, हमारी बेटी को खुश कर रहा है, इसको फालतू में पैसे दे रही है, इसको फालतू में पाल रही है, पता है 1 नंबर का नक्कारा आदमी है और पता नहीं क्या-क्या कांड करके आया है, 8 दिन में आया है, हमें तो इसको बिल्कुल भी वो नहीं है भरोसा। ऐसे ही एक दिन पैसे सारे लेके भाग जाएगा या किसी दिन दूसरा शादी कर लेगा और मौलवी के कान में तो कुछ-कुछ कह रहा था। यहाँ से सबा
फ्रेंड देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, ऐसे ही हम रिजा को यूज़ करते हैं। देखो, देखो न्यू ईयर तो सबके लिए, लेकिन मैंने रिजा से कहा था 2 जनों के लिए ये कुर्सियाँ लगाना, हम दोनों बैठ के ऐसे ड्रामापंती करेंगे और हमारे सारे मोहब्बत हम एक-दूसरे को दिखाएँगे। फ्रेंड ये तो हमारा था मोहब्बत भरा सनी का वेलकम, और हम न्यू ईयर मना रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर सबको। फ्रेंड देखो, जो भी पार्टी करते हैं वो आप लोग मत करा करो, पार्टी खराब बात है। जो हम पार्टी कर रहे हैं वो सब ठीक है, ऐसे ही करा करो। अपने भाई-बहनों, अपने घर वालों को यूज़ करके और सारी अटेंशन लेके ड्रामा करके वैसी पार्टी करा करो। और फ्रेंड सनी को पता चल गया हमारा सरप्राइज़। सनी, हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं बाहर, और फिर हमने आरती को बोला था होटल बुक करने के लिए, और आरती ने सनी को बोल दिया हमने होटल बुक कर दिया। सनी को सरप्राइज़ का पता चल गया। फ्रेंड हम लोग कैसे है ना, हमसे कुछ भी नहीं होता। हमने पता नहीं कैसे राज छुपा से, हमने 7 साल वाली मोहब्बत का राज, वो झूठा-झूठा राज जो हम बोलते हैं ना, वो पता नहीं कैसे छुपा लिया। हमसे तो कुछ छुपाया ही नहीं जाता। फ्रेंड अब हम सोने जा रहे हैं। फ्रेंड आपको तो पता ही है सनी आया है इतने दिनों बाद, तो हम उसको एक और स्पेशल फ़ील कराएँगे। हमने कैंडल-वैंडल जला दी, माहौल बना दिया है। फ्रेंड और ना फिर हमारा बहुत लोगों ने इतना दुआएँ दी हमें और बहुत कंसर्न्ड हो रहे थे, तो फ्रेंड हम बता देते हैं, हमें इससे हुआ कुछ नहीं था। हमें तो ऐसे एंग्ज़ायटी हो रही थी और हमें बहुत डर लग रहा था। हमें बुरे-बुरे ख़्याल आ रहे थे कि सनी कहीं अपनी पुरानी महबूबा से तो ना मिल रहे हों, सनी कहीं अपनी शादी-वादी की बातें तो ना कर रहे हों। फ्रेंड इस तरह के ख़्याल आ रहे थे, हम बहुत घबराहट हो गई थी, तो हम पड़े रहते थे, रोते रहते थे। फ्रेंड फिर हमारे देखो अभी-अभी भी हमारा मन नहीं करता है व्लॉग बनाने के लिए, लेकिन हमारे सारे मौदा का गैंग लगा हुआ है व्लॉग बनाने के लिए, तो फिर हम व्लॉग तो बनाते रहेंगे। सनी भी आ गया, सनी भी बनाता रहेगा, छोड़ेगा तो है नहीं, तो हम व्लॉगिंग तो करना छोड़ ही नहीं सकते। और न्यू ईयर का हम सोच रहे थे, कई लोगों का साल अच्छा नहीं गुज़रता, कई लोगों का अच्छा गुज़रता है। और फ्रेंड्स इसलिए हम बहुत ज़्यादा पार्टी नहीं करते, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है ना, पार्टी के लिए तो लोग भी चाहिए ना। हमारा कोई फ्रेंड है, ना हमारा कोई रिश्तेदार है जो हमें भाव देता हो। भाई-भाभी तक भाव नहीं देते, तो हम पार्टी करें किसके साथ? बेटी खाला, नाज़ा खाला और ये 2-4 बच्चे और नानी माँ के साथ ही तो पार्टी कर सकते हैं। फ्रेंड वो तो 24 घंटे हमारे घर वैसे ही पड़े रहते हैं, तो फ्रेंड फिर किसके साथ पार्टी करें? तो फिर हमें बोलना पड़ता है ना फ्रेंड कि हम पार्टी-वार्टी करते नहीं, हमें पसंद नहीं, क्योंकि किसी का साल बुरा गुज़रता है, किसी का अच्छा गुज़रता है। तो फिर हमारी फैमिली के साथ ही हम एन्जॉय कर लेते हैं। और फैमिली में भी देखो भाई-भाभी को तो हमने बाहर ही कर दिया है, एक्चुअली उन्होंने हमें बाहर कर दिया। पिताजी को हम पूछते नहीं, और सिर्फ़ माँ बची हुई है और 2-4 नौकरानियाँ हमारी, इन्हीं के सब आगे साथ लगे रहते हैं, पड़े रहते हैं इन्हीं के साथ। तो फ्रेंड यही हमारी फैमिली है अब से। अब देखो धीरे-धीरे कौन लात मारता है, सनी का ही लगता है मुझे सबसे पहले वही लात मारेगा हमें, और फिर हमारी अम्मी भी मार सकती है, फिर देखते हैं फिर कौन बचेगा। तो फ्रेंड सब पैसे का खेल है, जब तक व्लॉगिंग चलती रहेगी, हमें इज़्ज़त मिलती रहेगी। फ्रेंड प्लीज़ हमारा व्लॉग देखते रहो ताकि हमें इज़्ज़त मिलती रहे, हमें हमारे लिए दुआ करते रहो। तो ये बेसिकली इसका ज्ञान था और फालतू का व्लॉग था। और प्लीज़ आप वैसे ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया पॉडकास्ट, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, लेकिन प्लीज़ आप इसके व्लॉगिंग की, इसकी शातिरगिरी पे मत जाइए, और आप इसको, जिसको कमेंट करना है ना, वो इसके असली पॉइंट पे कमेंट करो, वरना फालतू के ये नहीं कि चिक्की ऐसे बनाओ और हरा सूट पहनो और लाल सूट पहनो, उन सब ड्रामों में मत पड़िए। तो चलिए गाइस, हैव अ ग्रेट डे एंड मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।